खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत की घेराबंदी तेज कर दी है। मुल्क के अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी लीडरान ने मरकज पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगाया है। लखनऊ में राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी को सरमायाकारों की सरकार बताया। उधर मोदी हुकूमत 1 साल पूरा होने पर जश्न की तैयारी कर रही है। इसी सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म ने सीनियर वज़रा के साथ अपनी रिहायशगाह पर मीटिंग की। क्या वाकई मोदी हुकूमत ने किसान मजदूरों के अच्छे दिन ला दिए? बहुत सारे सवाल हैं। क्या महंगाई कंट्रोल हो गई? क्या मुल्क में एफडीआई आ गया? इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सियासी तहज़ीरकार जनाब सिराज नकवी साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। इनके अलावा हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस के तर्जुमान मीम अफजल साहब और बीजेपी के उत्तर प्रदेश के स्पोक्स पर्सन विजय पाठक साहब लखनऊ से बातचीत में गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं। और दरमियान में और भी कई लीडरान हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे फोन लाइन के जरिए। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत की घेराबंदी तेज कर दी है। मुल्क के अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी लीडरान मरकजी हुकूमत की पोल खोल रहे हैं। अमेठी से लखनऊ पहुंचे राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जमकर निशाने पर लिया। कांग्रेस के नायब सदर ने हुकूमत पर इंतकाम की नीयत से काम करने का इल्जाम लगाया है। राहुल ने मोदी हुकूमत को सनतकारों की सरकार बताते हुए कहा कि सरकार को किसानों गरीबों की फिक्र नहीं। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने मुल्कगीर पैमाने पर 100 से ज्यादा शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की पॉलिसियों और मंसूबों का कच्चा चिट्ठा आवाम के बीच रखना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी ने इलेक्शन में अच्छे दिन लाने समेत कई वादे किए थे, लेकिन सरकार के 1 साल पूरा होने के बाद आम लोगों के अच्छे दिन नहीं आए हैं। ये सरकार गरीबों की, कमजोर लोगों की सरकार नहीं है। ये सरकार चुने हुए उद्योगपतियों की सरकार है। जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके आसपास के जो बिजनेसमैन हैं, 5, 6, 10 बिजनेसमैन हैं, उनके लिए सबका सब काम किया जा रहा है। किसान रो रहा है, ओला पड़ा, कॉम्पेंसेशन नहीं मिली, सही दाम नहीं मिल रहा है। जब हमारे किसान खाद लेने गए, उन पर लाठी चली। ये सब मैंने बातें उठाई हैं पार्लियामेंट में। किसान मजदूर हिंदुस्तान को चलाता है, हिंदुस्तान को शक्ति देता है। और दुख की बात है कि ये सरकार चुने हुए उद्योगपतियों की सरकार है, जो मैंने कहा सूट बूट की सरकार है। वही बीजेपी का कहना है कि किसानों के मामले पर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी तर्जुमान जीएल नरसिम्हा ने कहा कि 1 साल के मोदी हुकूमत में किसानों को फायदा हुआ है। ऐसे धोखा देने वाली कांग्रेस पार्टी, ऐसे किसान के साथ मजाक करने वाले सोनिया गांधी, राहुल गांधी मोदी जी की सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाए, उन पर सवाल उठाए, ये अपने आप में एक मजाक है। मोदी जी ने किसानों की लगातार चिंता किया है। क्रॉप डैमेज के लिए उनको जो मुआवजा मिलता है उसको 50% बढ़ाया है मोदी जी ने। और जहां जहां खेती का जो फसल का नुकसान 33% है, उनको भी मुआवजा देने की निर्णय प्रधानमंत्री जी के सरकार ने किया है। हमारे साथ बातचीत में शामिल हो गए हैं, स्टूडियो में मौजूद है सिराज नकवी साहब और फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हैं कांग्रेस तर्जुमान मीम अफजल साहब और लखनऊ से बीजेपी के उत्तर प्रदेश के तर्जुमान विजय पाठक साहब बातचीत में शामिल हो गए हैं। मीम अफजल साहब, आपकी पार्टी ने, कांग्रेस ने 100 शहरों को चुना है कि वहां अलग अलग 100 शहरों में मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने में आप लोगों का कहना है कि सरकार नाकाम रही है, अच्छे दिन नहीं आए हैं लोगों के, उसी को अवाम के बीच ले जा रहे हैं आप लोग। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मीम अफजल साहब। जी हेलो। जी मीम अफजल साहब, आपसे मेरा सवाल है
कि अच्छे दिन नहीं आए हैं आवाम के, यह आप लोगों का इल्जाम है मोदी सरकार पर। इसको लेकर 100 शहरों में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आवाम के बीच जा रहे हैं, रैलियां करने का प्रोग्राम है। क्या लगता है आपको पार्टी को रिवाइव करने की एक अच्छा मौका भी है आपके लिए? ये पार्टी को रिवाइव करने की बात नहीं है, बल्कि अपोजिशन के हैसियत से, एक जिम्मेदार अपोजिशन की हैसियत से हम देश को ये बताना चाहते हैं कि जो गुमराहकुन प्रोपेगेंडा ये करते रहे हैं जी, सरकार को बुनियादी तौर पर कहना चाहिए कि बाई दी प्रोपेगेंडा है, ऑफ दी प्रोपेगेंडा है एंड फॉर दी प्रोपेगेंडा सरकार है। मैं आपको ये शेर सुना दूं, इसमें बड़ा अच्छा है जी। खबर थी गर्म अच्छे दिनों के आने की जी, खबर वो खबर थी, खबर के सिवा वो कुछ भी नहीं जी। खबर थी कि अच्छे दिन आएंगे, और अच्छे दिन क्यों नहीं आए हैं मैं आपको बताता हूं। जी जी। देखिए, 1,75,122 करोड़ रुपया जो सोशल सेक्टर की स्कीम थी उसमें से इन्होंने घटा दिया है, उसको खत्म कर दिया है। इसमें 66,222 करोड़ जो कट किया है इन्होंने, ग्रांट इन सोशल सेक्टर के अंदर जो स्कीम थी उनको खत्म किया। 5,900 करोड़ किया है जो बैकवर्ड रीजन ग्रांट थी, वो उसको खत्म कर दिया इन्होंने। और 1,03,000 करोड़ रुपया जो हमने फूड सिक्योरिटी के लिए रखा था प्रोग्राम के लिए, और जिससे 67% पॉपुलेशन जो है उसको फायदा पहुंच रहा था, उसको इन्होंने खत्म कर दिया। तकरीबन 82 करोड़ लोगों को जो सस्ता अनाज देने की बात की गई थी, इस सरकार ने उसको खत्म कर दिया। तो कौन से अच्छे दिन आए हैं? गरीब लोग, ये किसान, ये मजदूर, ये खेतीहर लोग, क्या इनके अच्छे दिन आए हैं? जाकर के देहातों में देखिए, गेहूं पड़ा हुआ सड़ रहा है, खरीदने वाला कोई नहीं है। मार्केट के अंदर हर चीज की प्राइस बढ़ती चली जा रही है। करप्शन उरूज पर है, जमीन पर जाकर देखिए। कहते हैं हमारी सरकार में कोई करप्शन नहीं है, चूंकि कोई स्कैंडल नहीं हुआ। स्कैंडल तो बड़ी चीजों का होता है, लेकिन वहां तो रोजाना स्कैंडल हो रहे हैं जमीन पर। तो हर आदमी को आज भी कचहरी के अंदर जाकर के, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के अंदर जाकर के बगैर रिश्वत के आज भी उसका कोई काम नहीं हो रहा। कोई सरकार का डर नहीं है। हम पर इल्जाम लगाते थे कि हमने महंगाई कर दी। हमारे जमाने में $118 पर बैरल पेट्रोल बिक रहा था, खरीदा जा रहा था, और उसकी कीमत थी पेट्रोल की, मैं आपको बताता हूं, $66.39। आज $64 पर बैरल की कीमत हो चुकी है, और पेट्रोल बिक रहा है $66.29। यानी आधी कीमत हो गई क्रूड ऑयल की, और पेट्रोल के ऊपर 10 पैसे कम हुए हैं। ये जून की फिगर में आपको पिछले साल बोल रहे हैं। वही जो आप बात रख रहे हैं मीम अफजल साहब, वही सवाल हमारे भी हैं। हम बीजेपी के लीडर विजय पाठक साहब, उत्तर प्रदेश बीजेपी के तर्जुमान, हमारे साथ बातचीत में शामिल। आप फोन लाइन पर बने रहे मीम अफजल साहब, उनसे जानते हैं उनकी सरकार ने क्या किया। विजय पाठक साहब, क्या महंगाई कम हुई? 100 दिन में वादा किया गया था काला धन वापस लाने का, क्या वो पूरा हुआ? क्या पेट्रोल की कीमत कम हुई? क्योंकि पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में अभी आधी है। जब आपकी सरकार आई थी, जो कीमत उस वक्त थी $118 फी बैरल, उससे आधी कीमत है अभी ₹64। पेट्रोल की कीमत कहां है? क्या इन सब चीजों पर आवाम इन्हीं चीजों को देखती है? क्या आपकी सरकार अच्छे दिन ला सकी? देखिए, जो जिन बातों को भीम अफजल साहब कह रहे हैं जी, मुझे लगता है थोड़ा राहुल जी को भी समझा दें, क्योंकि अमेठी में वो ये कह रहे थे कि जो कांग्रेस की योजनाएं हैं, उन्हीं योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी सरकार है वो लागू कर रही है। आपने बहस शुरू करते समय किसान की बात करी। अमेठी में 3 दिन के दौरे में राहुल गांधी जी ने अमेठी वासियों को निराश किया। जिस किसान के मुद्दे को वो उठा रहे हैं, उसे अमेठी में 12 किसानों ने आत्महत्या की, अपना दम तोड़ा। अगर 12 किसानों ने दम तोड़ा, तो जिस समाजवादी पार्टी के समर्थन से वो सांसद हैं, उसी समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, और उस समाजवादी पार्टी की सरकार किसानों को मुआवजा देने की, किसानों को मुआवजा बांटने की लगातार घोषणा कर रही है। उनके समर्थन से सांसद में जा सकते हैं, तो अमेठी में जो जन समस्याएं खड़ी हो रही हैं जी, लेकिन बात नहीं मिल लेकिन रही है। विजय पाठक साहब, बात अभी राहुल गांधी से पर हम नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि 1 साल पूरा होने पर आपकी सरकार ने क्या अच्छे दिन लाए हैं, ये सवाल है। क्या महंगाई कम हुई है? क्या काला धन वापस आ गया? ये सब सवाल हैं हमारे, आम लोगों के सवाल हैं जो मैं कर रहा हूं। नहीं, जो आम लोगों के सवाल है, मैं उन आम लोगों के भी सवालों का उत्तर दूंगा। आपने जब बुलेटिन स्टार्ट किया तो किसान और राहुल की बात की,
तो मैं पहले इसलिए उसका उत्तर दे रहा हूं कि झूठ की खेती और झूठ के पांव नहीं होते हैं। कांग्रेस जो ये वातावरण बनाने की कोशिश कर रही है, देश की जनता ही उस बात को धता बताएगी। अब मैं भीम अफजल साहब के जो जिन बातों को उन्होंने कहा है, मैं उनका उत्तर देता हूं। इन्होंने कहा करप्शन इन 1 वर्षों में बता दें, इन्होंने कहा कि बड़े बड़े स्कैंडल होते हैं। ये जो उन्होंने बड़े बड़े स्कैंडल किए उनकी चर्चा हुई, क्या 1 वर्ष में कोई बड़ा भ्रष्टाचार का मामला हो? करप्शन को हमने ऊपर से खत्म किया है और हमारा ये मानना है कि ऊपर से जब खत्म होगा तो नीचे भी खत्म होगा। वो अस्पतालों में करप्शन की बात कर रहे हैं, तो अस्पतालों में करप्शन की जो बात कर रहे हैं, उन बातों को लेकर राज्य सरकारों को, बाकी को भी ऊपर से जो चीजें आ रही हैं वो ठीक होंगी। अच्छे दिन की शुरुआत हुई है, अच्छे दिन आ रहे हैं। रही बात आपने कहा कि किसानों की, तो गेहूं की रिकॉर्ड खरीद हो रही है इन सारी परिस्थितियों के बावजूद। तो कहीं न कहीं आम आदमी को जो सुरक्षा मिले, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने दुर्घटना बीमा 1 रुपए पर 1 रुपए पर भारत के आम नागरिकों को दुर्घटना बीमा दे रहे हैं। 360 रुपए में हम उसको जीवन बीमा दे रहे हैं। अटल पेंशन योजना की शुरुआत की देश के। लेकिन विजय पाठक साहब, सवाल यह है कि लोग खाएं क्या? महंगाई आसमान छू रही है, खाएं क्या? पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत बढ़ी हुई है। इसकी वजह से खाने पीने की चीजें, तमाम जरूरियात की चीजों की कीमतें बढ़ी हुई हैं। लोग उससे परेशान हैं। क्या ये अच्छे दिन हैं? कांग्रेस का करप्शन था, उस करप्शन को ठीक करने की दिशा में लगे हैं। और जिस पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, उसको कहीं कहीं इन कंपनियों के अधिकार क्षेत्र में देने का काम तो पहले कांग्रेस ने ही किया और ये व्यवस्था उनके हिसाब से हो रही है। दूसरी बात यह है कि महंगाई को हम लगातार कम करने के प्रयास में हैं, उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे आम आदमी की खरीद क्षमता बढ़े। कैसे उसके पास पैसा है, इसके लिए हम रोजी रोजगार की बात कर रहे हैं। इसीलिए हमने मेक इन इंडिया की बात की है। भारत का जो मान सम्मान और गौरव पूरे विश्व में क्षरण हुआ था इन 10 वर्षों की यूपीए सरकार के कारण, उसको भारत की छवि कैसे बेहतर हो, उस दिशा में लगातार मोदी सरकार काम कर रही है। लेकिन ये इस पर ऑब्जेक्शन तमाम लोगों को है। इस पर कई लोगों ने सवाल उठाया कि देश बड़ा या कोई देश का नेता बड़ा? क्या छवि ऐसी सुधरी है कि देश का नेता बड़ा जी नहीं है? आपके लीडर अरुण जेटली ने कहा कि पहले भारत के नेता जाते थे, गौरव बढ़ेगा, हमारा भी गौरव बढ़ेगा जी। इसलिए क्या देश का मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं? जी, आपके लीडर अरुण जेटली साहब ने तो कहा मोदी साहब को देश से बड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि मोदी साहब की वजह से देश का गौरव बढ़ा है, देश गौरवान्वित फील कर रहा है, लोग गौरवान्वित फील कर रहे हैं। इस देश के गौरव को बढ़ाने में की भूमिका में मोदी साहब होंगे। बड़ा तो देशी है, बड़ा व्यक्ति नहीं है। चलिए, आप फोन लाइन पर बने रहिए। हम जान लेते हैं, एक जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अब एक जर्नलिस्ट के तौर पर न्यूट्रल व्यू क्या रखते हैं आप सिराज नकवी साहब? क्या अच्छे दिन आ गए? काला धन वापस आ गया, महंगाई कंट्रोल हो गई, क्योंकि तमाम खाने पीने की चीजें हम तमाम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो कीमतें आसमान छू रही हैं। क्या करप्शन की बात हो रही है? करप्शन कोई बड़ा स्कैंडल नहीं हुआ, लेकिन क्या करप्शन आम सरकारी दफातर से खत्म हो गए? तमाम तरह के सवाल हैं, आप कैसे देखते हैं? बहुत से सवालों के जवाब तो आपने खाली साहब दे दिए। महंगाई आसमान छू रही है, तो अब इस पर जवाब देने की कोई बात ही नहीं है। बात सही है आपकी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ, इसके बावजूद इजाफा हुआ कि बैनुल अक़वामी मार्केट में इनके दाम घटे हैं। और दीगर मामलात में सूरत हाल ही ब्लैक मनी के बारे में सरकार जो कहती थी 15 लाख देंगे, उस पर कह चुके हैं अमित शाह, मुझे इसको दोहराने की जरूरत नहीं कि जुमला था। तो ये जुमलेबाजी हो रही है और जुमलेबाजी यहीं तक नहीं है। देखिए, इस सरकार का 1 साल का जो अचीवमेंट है वो ये है कि इस सरकार ने इस 1 साल में बहुत बड़े बड़े ऐलानात किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएंगे, FDI लाएंगे, हम काला धन वापस लाएंगे, हम ये करेंगे, हम किसानों के मसाइल हल करेंगे। लेकिन जमीनी सतह की सच्चाई ये है कि इनमें से कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। अब ये कहते हैं कि बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इसके जो नतीजे हैं बहुत सी चीजों के भविष्य में जाके सामने आएंगे या मुस्तकबिल में सामने आएंगे। तो जाहिर है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनके लिए जो आम आदमी है वो मुस्तकबिल का बहुत इंतजार नहीं करता। जो फौरी हल तलब मसाइल होते हैं उनका हल भी फौरन ढूंढा जाना चाहिए। और महंगाई फौरी मसला है। अगर सरकार की पॉलिसियों के नतीजे में 10 साल बाद महंगाई कम होगी, अगर होगी कम होगी, तो ये तो कोई दलील नहीं है। आई थी बीजेपी ने महंगाई को भी बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था पिछले इलेक्शन में, और लेकिन महंगाई तो कंट्रोल हुई नहीं। हाँ, मैं वही आपसे कह रहा हूं कि महंगाई कंट्रोल नहीं हुई, तो ये कहते हैं कि हम जो प्लानिंग कर रहे हैं उसके नतीजे मुस्तकबिल में आएंगे।
लेकिन बहुत सी चीजों के नतीजे फौरी तौर पर आने जरूरी हैं जो नहीं आ रहे हैं। तो सरकार आमतौर किसानों की बात अभी कर रहे थे, राहुल कांग्रेस मीटिंगें कर रही है, वो हो सकता है कि उनका मामला सियासी हो, लेकिन मजमूई तौर पर जो किसानों की सूरत हाल है वो बहुत खराब है। पाठक जी भी जो बीजेपी के तर्जुमान है उन्होंने भी कहा, दूसरे लोगों ने भी कहा कि दूसरे जो तर्जुमान थे इस पे स्क्रीन पर, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ये फैसला किया है कि हम इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे, ऐसा करेंगे, मुआवजा बढ़ा दिया गया है। लेकिन सवाल यह है मुआवजा बढ़ाने का ऐलान ही काफी नहीं है, बल्कि मुआवजा बढ़ाने के बाद कितने लोगों को मुआवजा दिया गया ये बुनियादी बात है। आपने कहा कि हम 10 रुपए की जगह 50 रुपए मुआवजा देंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुआवजा ये 50 रुपए दीजिए तो सही, वहां तो 10 रुपए से बढ़ा के 50 किया गया, लेकिन वो 10 भी नहीं मिल रहा जो आप कह रहे हैं। तो ऐलान करने में और हकीकत में बदलने में इस ऐलान को बहुत बड़ा फर्क होता है, और सरकार अपने ऐलानात को हकीकत में बदलने में अभी तक नाकाम रही है बड़ी हद तक। जी, सरकार कहीं ना कहीं से आम लोगों को राहत नहीं दे पाई है। महंगाई के इशू पर बीजेपी हुकूमत में आई थी, महंगाई कम नहीं हुई, यह हकीकत है। जमीनी सतह पर महंगाई कम नहीं हुई है, काला धन वापस नहीं आया, 15 लाख रुपए किसी के अकाउंट में नहीं आए, 1 साल हो गए हैं, 100 दिन में लाने का वादा किया गया था, और तमाम चीजें, और मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत एफडीआई लाने की बात की गई थी, लेकिन एफडीआई भी उस तरह जो खातिर-खा तरीके से नहीं आ पाए हैं, जिसकी वजह से न इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ा है, न नौकरियां ज्यादा क्रिएट हुई हैं इस 1 साल में। आइंदा क्या होगा इसका तो इंतजार करना होगा, जैसा कि विजय पाठक साहब कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय पाठक साहब और मीम अफजल साहब, आप दोनों का फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होने के लिए। और हमारे साथ सयाद नकवी साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे, और हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे जेडीयू के लीडर और राज्यसभा एमपी अली अनवर साहब भी। फौरन हाजिर होते हैं। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़रा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सियासी तजज़ियाकार सयाद नकवी साहब, और इस सेगमेंट में फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं जेडीयू लीडर और राज्यसभा एमपी अली अनवर साहब। हम बात करें मोदी हुकूमत के 1 साल पूरा होने पर, यह कांग्रेस ने उसकी मुखालफत में मुहिम की शुरुआत की है। क्या लोगों के अच्छे दिन आ गए, यही सवाल है। मोदी हुकूमत के 1 साल पूरा होने पर वज़ीर-ए-आज़म ने सीनियर वज़रा के साथ अपनी रहायशगाह पर मीटिंग की। अपनी रहायशगाह पर हुई इस मीटिंग में हुकूमत की हुसूलियाबियों, प्रोग्रामों और स्कीमों पर बातचीत की गई। मीटिंग में तय किया गया कि सरकार 1 साल पूरा होने को जन कल्याण पर्व के तौर पर मनाएगी। यही नहीं, 1 साल के इक़्तिदार का पूरा लेखा जोखा 3 सीनियर वज़रा, वज़ीर मालियात अरुण जेटली, वज़ीर खारजा सुषमा स्वराज और वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह पेश करेंगे। सरकार ने 26 मई को हलफ लिया था, उसी दिन मोदी सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं। इसी के साथ 24 मई से प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत के साथ 14 जून तक प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू देने का सिलसिला जारी रहेगा। साथ ही सोशल मीडिया पर भी बातचीत का सिलसिला चलेगा। बीजेपी ने अलग से 500 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और 250 से ज्यादा रैलियां करने का मंसूबा बनाया है। बीजेपी जश्न की तैयारी कर रही है। वहीं कोलकाता में कांग्रेस लीडर सचिन पायलट, हैदराबाद में साबिक मरकजी वजीर जयराम रमेश ने मोदी हुकूमत के खिलाफ क्या कहा, ये पहले वो सुन लेते हैं। फर्स्ट, 1 year ago, Mr. Modi promised maximum governance, minimum government. That was the philosophy of Mr. Modi. When he became Prime Minister, he said maximum government, maximum governance, minimum government.
1 year later, what we see is maximum arrogance, one-man government. You see what Mr. Modi and his double speak, that's just one incidence. I remember his speech as Prime Minister, not as PM candidate. His speech in Jammu and Kashmir, माँ बेटी की सरकार, बाप बेटी की सरकार. He criticized Mr. Mufti and his daughter no end, and didn't take him long to shake hands for the sake of power. Today in West Bengal, there are millions of investors who are still looking at the government in Delhi to do justice for them, for what has been promised to them by the BJP before it came to power, that you've come to power now, and why the backtracking, why the slow approach today? I think nobody, 25 years ago things were different. Today everybody understands what are the nuances, why this is happening. And like I said to the gentleman's question earlier, हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट सिराज नकवी साहब, और फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो गए हैं जेडीयू लीडर और राज्यसभा एमपी अली अनवर साहब। अली अनवर साहब, 1 साल पूरे हो गए जहां मोदी सरकार 1 साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, ढेर सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, रैलियां, और उसी तरफ कांग्रेस 100 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज करके उसकी मुखालफत कर रही है क्या, और सवाल कर रही है लोगों से कि क्या अच्छे दिन आ गया। आप कैसे देखते हैं, क्या वाकई अच्छे दिन आए इन 1 साल में? हाँ, अच्छे दिन आए हैं। बीजेपी के नेताओं के लिए अच्छे दिन आए हैं, उनके मंत्रियों के लिए अच्छे दिन आए हैं। आम लोग तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, सारी चीजों का दाम, खाने पीने का, तेल का, दवा का, सब चीजों का दाम बढ़ रहा है। जो अरहर का दाल 80 रुपये था वो 120 रुपये मिल रहा है। तो इस तरह से सब चीज का दाम बढ़ रहा है, और बेरोजगारी, रोजगार का सृजन नहीं हुआ। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे थे हर साल। हर डिपार्टमेंट में रेगुलर जो वैकेंसी होती है, रिक्रूटमेंट हो साल भर के लिए, उस पर भी पाबंदी लगा दी। तो कहा था इन्होंने कि 15 करोड़ रुपया हर खाते में आ जाएगा, लोग 15 लाख 15 लाख रुपया हर अकाउंट में आ जाए, यूं ही आ जाएगा। तो ब्लैक मनी बिल तो आया, हम लोग भी पास ही कर दिया कि भाई इनको बहाना नहीं रहे, कि एक बिल भी दे दिया, लेकिन सिर्फ बिल आया, ब्लैक मनी तो आई नहीं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। विदेशों में अपना घूम के दरिया दिल्ली भी दिखा रहे हैं, यहाँ किसान सुसाइड कर रहा है पूरे देश में, और नौजवान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इस पर क्या कहेंगे? जो उनका नारा था कि मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, गवर्नेंस वाकई 1 साल में नजर आया आपको? देखिए, ये पावर का सेंट्रलाइजेशन इनका तरीका है। ये सारा चीज अपने मुट्ठी में रखते हैं। इनके मंत्री तक नाराज है इसलिए कि उनको एक अपना पीए तक रखने का मैंने अख्तियार नहीं दिया इन्होंने। वो भी इनके मन से, पीएमओ के मन से रखा जाएगा। तो जहां डिसेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत है, पावर डेलीगेट करने की जरूरत है, वहां सब पावर को अपने मुट्ठी में कर रहे हैं। ये जिस तरह से गुजरात में चलाए हुकूमत, उसी तरह से यहाँ चला रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है, काबिल लोग हैं, सुषमा स्वराज जी को देख लीजिए, लेकिन कहाँ इनको लगता है कि कहीं इनको फोकस पर तो ये आने नहीं देते हैं। अपने खुद विदेश में भी सब वाहवाही, सब सारा चीज। बीजेपी के लोगों का कहना, अली अनवर साहब, बीजेपी के लोगों का कहना है कि अभी 1 साल हुआ है, अभी 4 साल बाकी, अभी इंतजार करना चाहिए, अभी पेस पकड़ा है सरकार ने, अब विकास होगा, अब तरक्की होगी, अब रिजल्ट नजर आना शुरू होगा। अली अनवर साहब जी। असल में पूत के पांव पालने में जो है ना, तो लक्षण तो दिखाई पड़ गया ना। तो इनको तो निजीकरण सब चीज, अब देखिए, आज देख रहा था मैं अखबारों में कि ये सरकारी जितने होटल हैं उनको बेचने वाले हैं। अशोका होटल जो इनके 7 रेस कोर्स के बगल में है, अब इनको दिल को सुकून मिलेगा कि वहां भी किसी इनके मित्र कारपोरेट घराने के कोई आदमी वो खरीदेगा। तो इसी तरह से सब चीज बेचना है इनको
इसी तरह के काम में ये कहा है, जब ये एक होटल का मैनेजमेंट होटल चलाने वाले कह रहे हैं कि मौका भी हमको नहीं दिया जा रहा है, बेचने की तैयारी हो रही है, तो भाई एक होटल को आप नहीं ठीक कर सकते हैं। इतना असल में पूंजीपति जो है, कारपोरेट के लोग, वहां की जमीन पर इनकी नजर है, वो जमीन लेना चाहते हैं। जी जी, जमीन ले लेंगे फिर इनका पाव बारह रहेगा। तो बताइए, इस तरह से लुटियन जोन में पहले से ही बहुत है, लेकिन ये सब निजी हाथों में ये सौंप रहे हैं। ये सेकेंडरी स्कूल, ये आपका कहना है, आप जो बात कर रहे हैं कि मॉर्निंग शोज द डे। आप फोन लाइन पर बने रहिए। सिराज नकवी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सिराज नकवी साहब, मॉर्निंग शोज द डे, यही बात कर रहे हैं अली अनवर साहब। एक साल हो चुका पूरा, लेकिन जो रिजल्ट आना चाहिए था, जो अच्छे दिन आने चाहिए थे, जो 15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में आना चाहिए था ब्लैक मनी वापस आकर, वो सब नहीं आया। क्या लगता है? और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अभी तो पेस पकड़ने की शुरुआत हुई है, अभी 4 साल है, तरक्की का भी इंतजार कीजिए, अब असल में रिजल्ट मिलना शुरू होगा। कि तमाम स्कीम्स को गिनवा रहे हैं वो लोग, क्या कुछ उम्मीद रखी जाए? उम्मीद की बात तो यह है कि ये लोग दावे करते रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि एक साल का अरसा कम नहीं होता है। ये बिल्कुल ठीक है कि 5 साल के लिए सरकार आई है, तो 5 साल तक इसकी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए लोगों को बहुत से मामलात में। लेकिन ऐसे भी कई मामलात हैं जिनमें फौरी तौर पर डिसीजन लिया जा सकता है। मैं किसी एक सरकार की मिसाल दूंगा तो शायद ये समझा जाए कि मैं किसी पार्टी की तरफदारी कर रहा हूं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। दिल्ली में रहने वाले लोग ये जानते हैं कि अब जो सरकार है, मैं किसी और पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूं उसके, लेकिन बिजली के मामले पर इस सरकार ने एक बात कही थी, और जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं वो जानते हैं इस बात को, मानते हैं इस बात को, चाहे वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो या उनके फेवर में, कि बिजली के बिलों में फर्क आया है। इसका मतलब ये कि अगर आदमी या सरकार कोई नियत करती है और करना चाहती है, कोई फैसला लेना चाहती है, तो वो ले सकती है। और 100 वादे एक साल में पूरे नहीं हो सकते, या 1 महीने 2 महीने में नहीं हो सकते, लेकिन अगर अच्छी शुरुआत होगी तो लोग मानेंगे। और लेकिन जो बड़े वादे हैं, जिनके लिए टाइम बाउंड वादे थे, वो तो पूरे करने चाहिए थे। हाँ, बिल्कुल करने चाहिए। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूं कि कई वादे ऐसे हैं कि जिनको आप पूरा कर सकते थे, तो उसमें कोई पेशरफ नजर नहीं आ रही है। किसी एक सरकार की बात मत कीजिए, बीजेपी की भी ऐसी बहुत सी सरकारें हैं कि जिन्होंने, रियासतों में सरकारें हैं कि जिन्होंने अपने वादे कुछ पूरे किए, और वो उनकी मकबूलियत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें बार बार हुकूमत बनाने का मौका दिया। कई रियासतों में बीजेपी की सरकारें, उनमें कई वज़राए आला ऐसे हैं जो बासलाहियत हैं, जिन्होंने अपने वादे पूरे किए और फिर लोगों ने उनको दोबारा मौका दिया इस बात का। तो मसला यह है कि आपने जो वादे किए, कोई आपसे उम्मीद नहीं कर रहा है, ये नहीं दबाव डाल रहा कि आप सारे वादे एक साल में पूरे कर दीजिए। लेकिन अगर आपने 100 वादे किए हैं तो कम से कम उसमें से 1, 2, 4 वादे जो बड़े दिखाई देने चाहिए थे। जैसे अभी पेट्रोल की बात हुई थी, तो आप महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते, हर चीज पे नहीं कर सकते, आप अपना शिकंजा कसेंगे। लेकिन जब पेट्रोल के दाम बैनुल-अक़वामी बाजारों में कम हो रहे हैं, तो आपके पास ये बहुत अच्छा मौका था कि आवाम की तारीफ आपको मिल जाती और आपको बहुत कुछ करना भी नहीं पड़ता। लेकिन आपने इसके बरक्स दाम बढ़ा दिए, तो 2 मरतबा आपने थोड़े बहुत दाम कम हुए, लेकिन जितने कम किए थे उससे ज्यादा कई मरतबा में करके आपने बढ़ा दिए, तो मामला उससे ज्यादा बदतर होता जा रहा है जैसे पहले था। तो सूरत हाल ये नहीं कि वहां के वही, कुल मिलाकर आवाम 1 साल में जो इंतजार था आवाम को कि अच्छे दिन आएंगे, 1 साल में अच्छे दिन तो वाकई आम लोगों के नजरिए से मैं भी कहूंगा, एक सहाफी के तौर पर, एक आम शहरी के तौर पर, कि जो सरकार ने वादे किए थे कि काला धन वापस आएगा, 15 लाख रुपए सब अकाउंट में सारे लोगों के खाते में आ जाएंगे, वो बिल्कुल नहीं आया है। महंगाई आसमान छू रही है। तमाम खाने पीने की चीजें, सब्जियों की बात करें, दाल की बात करें, तो और जो भी जरूरत की चीजें हैं, वो उनकी महंगाई, उनकी कीमत कम नहीं हुई है। पेट्रोल बहुत बड़ी चीज है, पेट्रोल डीजल जिससे महंगाई पर असर पड़ता है, वो इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम होने के बावजूद, आधी कीमत होने के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतें उस प्रोपोर्शन में, उस मुनासबत में कम नहीं हुई, जिसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। यहां पर भी सरकार कहीं ना कहीं से जो वादा किया था उसने महंगाई कम करने का, और इसी बुनियाद पर सरकार आई थी, वो भी नहीं कर पाई। और बहुत सारे मामलात हैं जिस पर 1 साल में सरकार, ऐसा लगता है कि अभी खरी नहीं उतरी है, लेकिन बीजेपी का कहना है, सरकार का कहना है कि 1 साल अभी बहुत कम वक्त है, 5 साल के लिए सरकार आई है, इंतजार करना चाहिए, अभी शुरुआत हुई है, अब रिजल्ट आने शुरू होंगे। हमें भी इंतजार है कि रिजल्ट कब आएगा और क्या वाकई अच्छे दिन आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अली अनवर साहब फोन लाइन के जरिए हमारे प्रोग्राम हालात हाज़िरा में शामिल होने के लिए।
सिराज नकवी साहब, आपका भी स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।